गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैकाथॉन। मेरा नाम है ऋषभ जैन। करंट अफेयर्स की डेली डोज सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 5 जून के करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखते हैं आज 5 जून को क्या स्पेशल डे है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और 2021 की जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये इस साल की थीम है। और यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसको ग्लोबल होस्ट इस साल चुना गया है इस स्पेशल डे के लिए। लास्ट ईयर 2020 की जो थीम थी वो थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। सो आप ये सभी फैक्ट्स याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2021 की जो थीम है वो मैं रिपीट कर देता हूँ, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं, ये आपको बताना है। टोटल कितने पदक यहाँ पर भारतीय मुक्केबाजों द्वारा जीते गए हैं एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 15 मेडल यहाँ पर जीते गए हैं। टोटल 15 मेडल मिले हैं इंडिया को इस मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। लास्ट हमने डिस्कस भी किया था, यहाँ पर जो टोटल मेडल्स हैं उसमें यहाँ पर संजीत कुमार जो हैं उनको गोल्ड मेडल मिला है, और जो यहाँ पर पूजा रानी है उनको भी यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला था। और इसी के साथ साथ जो मैरी कॉम यहाँ पर भारतीय मुक्केबाज बॉक्सर हैं, मैरी कॉम, उनको यहाँ पर सिल्वर मेडल मिला था। तो ये कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं गाइज। सुप्रीम कोर्ट के कौन से रिटायर्ड जज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। आपको बताना है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष अभी किसको चुना गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आई थिंक आप सभी ने गैस कर लिया होगा। जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अरुण कुमार मिश्रा जी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट चलते हैं गाइज, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूँगा आपको। हाल ही में 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस मनाया गया है। 3 जून को यहाँ पर वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, इंटरनेशनल वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया गया है। जो 2021 की थीम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक सरल, टिकाऊ, किफ़ायती और विश्वसनीय परिवहन के रूप में साइकिल की विशिष्टता, बहुमुखी प्रतिभा और दीर्घायु, ये 2021 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस के लिए। 3 जून अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, एसबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है उसको कितना अनुमान लगाया है, ये आपको बताना है। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 उसकी जीडीपी वृद्धि कितनी अनुमान लगाई गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, 7.9%। 7.9% की वृद्धि दर यहाँ पर लगाई गई है 2021-22 के लिए एसबीआई के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, ओडिशा सरकार ने किस शहर में एक्सरे ऑन व्हील शुरू किया है, ये आपको बताना है। एक्सरे ऑन व्हील्स ओडिशा सरकार द्वारा किस शहर में शुरू किया गया है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, कटक। कटक शहर में शुरू किया गया है ओडिशा सरकार द्वारा एक्सरे ऑन व्हील्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री गाय के जीवाश्मों की खोज की है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, आई थिंक सभी को यहाँ पर याद होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस। जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्री गाय के जीवाश्मों की खोज की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप स्टडी हैकाथॉन की करंट अफेयर्स की वीडियो चेक कर सकते हैं, और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के किस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने भारत में सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज नॉन फंजिबल टोकन बाज़ार को लॉन्च किया है। सिंपल कर देता हूँ आपके लिए, जो भारत का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उसने अभी हाल ही में एक एनएफटी यानी एक्सचेंज नॉन फंजिबल टोकन जारी किया है, बाज़ार को लॉन्च किया है। तो उस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का नाम आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ये एक्सचेंज जो है इंडियन एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के लिए। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, वाजिर एक्स। जी, वाजिर एक्स को यहाँ पर
करेक्ट किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसने सबसे पहले यहाँ पर नॉन फंजिबल टोकन बाज़ार को लॉन्च किया है सबसे बड़े स्तर पर भारत में। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। व्हाट्सअप ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में व्हाट्सअप के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट पर यहाँ पर एक केस भी किया गया था जो भारत के नए आईआईटी रूल्स हैं, तो उसी के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है व्हाट्सअप के द्वारा। आपको बताना है उनका क्या नाम है। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, परेश बी लाल। परेश बी लाल को यहाँ पर शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है व्हाट्सअप के द्वारा। गाइज़, अगर आपको वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा लग रही हो तो आप अपने अकॉर्डिंग यूट्यूब पे वीडियो का जो ऑप्शन होता है, प्लेबैक स्पीड का जो वीडियो का ऑप्शन है, उसको कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं अपने अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज़। किस देश ने नेशनल मैप ऑफ इस्लाम जारी किया है? ये आपको बताना है। नेशनल मैप ऑफ इस्लाम अभी हाल ही में एक कंट्री ने जारी किया है, बहुत ही न्यूज़ में है ये। 4 यूरोपियन कंट्रीज़ के नाम आपको दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं। द राइट आंसर इज़ ऑप्शन 1, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कंट्री के द्वारा ये नेशनल मैप ऑफ इस्लाम जारी किया गया है, जिसमें एक स्पेशल इस्लामिक जो धर्म है उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन और लिंक्स को प्रेजेंट किया गया है। इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हो रही है इंटरनेशनली, तो ये काफ़ी न्यूज़ में है, आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया ने अभी ये नेशनल मैप ऑफ इस्लाम जारी किया है। नेक्स्ट चलते हैं गाइज़। इससे पहले मैं आपको ऑस्ट्रिया जो कंट्री है उसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। ये यूरोपियन मैप का नक्शा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रिया आपको नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पर। इसके चारों ओर जो कंट्रीज़ हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्लोवेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और इटली। इन सभी कंट्रीज़ से ये बाउंड्री शेयर करता है ऑस्ट्रिया। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रिया किन किन देशों के साथ अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। नेक्स्ट चलते हैं गाइज़। हाल ही में किसने ऑल यू नीड इज़ जोश, ये एक बुक का नाम है, स्टोरीज़ ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया, ये बुक लिखी है। आपको बताना है ये बुक किसने लिखी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फेमस लेडी हैं यहाँ पर, आप गेस कर सकते हैं, काफ़ी न्यूज़ में है ये। द राइट आंसर इज़ ऑप्शन 4, सुप्रिया पाल। सुप्रिया पाल जी ने ये बुक लिखी है, ऑल यू नीड इज़ जोश। नेक्स्ट चलते हैं गाइज, और इसकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये बुक का कवर पेज है, ऑल यू नीड इज़ जोश बाय सुप्रिया पॉल। नेक्स्ट देखते हैं गाइज। हाल ही में संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति का निधन हुआ है, उनका नाम आपको बताना है। जो आखिरी यहाँ पर व्यक्ति हैं संविधान सभा के, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो जो फर्स्ट और लास्ट व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो आप ये याद रखिएगा। जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, टी.एम. कालियानन। टी.एम. कालियानन जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। ये पॉलिटिक्स से बिलोंग करते थे और जो संविधान सभा है उसके अंतिम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। इनमें से ईरान का कौन सा सबसे बड़ा नौसेना जहाज़ डूब गया है? अभी हाल ही में गल्फ़ ऑफ ओमान में घटना हुई है जिसमें ईरान का सबसे बड़ा नौसेना जहाज़ जो है वो डूब गया है। उस जहाज़ का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, IRIS खर्ग। जी, ये जहाज़ का नाम है IRIS खर्ग। ये जहाज़ अभी गल्फ़ ऑफ ओमान में डूब चुका है, हाल ही की घटना है। और इसकी मैं आपको फ़ोटो भी दिखाना चाहूँगा, ये उस जहाज़ की फ़ोटो है जो ईरान का सबसे बड़ा नौसेना जहाज़ है, IRIS खर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अफ्रीकी संघ ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? जो अफ्रीकन यूनियन है उसने सस्पेंड कर दिया है कंट्री की मेंबरशिप को। आपको उस कंट्री का नेम बताना है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, माली। माली देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है अफ्रीकी संघ द्वारा। और माली जो कंट्री है उसकी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। ये एक अफ्रीका का बहुत ही अच्छा मैप है, आप देख सकते हैं। और ये जो लोकेशन है माली की, ये देश आपको माली नज़र आ रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में गाइस। माली के लेफ़्ट साइड में यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशन है और राइट साइड में इंडियन ओशन है। ऊपर यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, आप सभी मैप में चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मैप है। माली को अभी निलंबित किया गया है अफ्रीकी संघ की सदस्यता के द्वारा। सदस्यता इसको निलंबित किया जा चुका है गाइस, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कितने नए कौशल विकास कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी है? आपको बताना है आंध्र प्रदेश जो सरकार है
उसने अभी हाल ही में कितने नए कौशल विकास कॉलेज स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन 4। 30 कॉलेजों को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। आरबीआई ने पुणे स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आपको बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में एक पुणे स्थित सहकारी बैंक है जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। पुणे स्थित बैंक है। जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा को किस संस्था के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आपको बताना है जो व्यक्ति हैं इनको किस संस्था के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार अभी हाल ही में दिया गया है। काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, ये आप ध्यान रखते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, CBDT। CBDT की फुल फॉर्म जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली और जो इसके मिनिस्टर हैं वो है निर्मला सीतारमन जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। संयुक्त राष्ट्र शाश्वत परिवहन सम्मेलन जो कि 14 से 16 अक्टूबर 2021 तक किस शहर में आयोजित होगा ये आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र शाश्वत परिवहन सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस एटर्नल ट्रांसपोर्टेशन कॉन्फ्रेंस, 14 to 16 अक्टूबर 2021। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चारों ही एशियन कंट्रीज़ हैं। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, बीजिंग चाइना में आयोजित किया जाएगा 14 से 16 अक्टूबर तक। यूनाइटेड नेशंस एटर्नल ट्रांसपोर्टेशन कॉन्फ्रेंस, संयुक्त राष्ट्र शाश्वत परिवहन सम्मेलन। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। किस कंपनी ने साइबर खतरों के संदर्भ में भाग लेने वाले देशों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मजबूत संचार व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर क्षेत्र सुरक्षा कार्यकारी परिषद की स्थापना की है? सो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, मैं बेसिकली आपको समझा देता हूँ। आपको बताना है वो कौन सी कंपनी है यहाँ पर जिसने जो साइबर सिक्योरिटी को यहाँ पर लेकर एक चेंज किया है अपनी सुरक्षा कार्यकारी परिषद में। ओके, सो ये आपको बताना है उस कंपनी का क्या नाम है जिसने साइबर सिक्योरिटी को लेके कुछ चेंजेस किए हैं और एक मजबूत संचार व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से ये कार्य किया गया है। ओके, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ये लॉन्च किया गया है और एक पहल की गई है साइबर सिक्योरिटी को लेके। माइक्रोसॉफ्ट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो हैं सत्या नडेला, इंडियन ओरिजिन के हैं, आप याद रखिएगा। इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1975, 4 अप्रैल 1975 को ये फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके जो फाउंडर्स हैं वो हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर्स हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगर वीडियोस आपको पसंद है तो साथ साथ लाइक भी करते जाइएगा और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किस देश के द्वारा आयोजित किए गए इनोवेटिंग टू नेट ज़ीरो शिखर सम्मेलन में भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवोन्मेष में तेज़ी लाने के लिए सदस्य देशों के दरमियान इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क तैयार करने के उद्देश्य से मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज का आरंभ किया है? सो आपके लिए मैं क्वेश्चन सिंपल कर देता हूँ। आपको बताना है वो कौन सा कंट्री है जिसने इनोवेटिंग टू नेट ज़ीरो शिखर सम्मेलन में एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। ऊर्जा नवोन्मेष के लिए में जो तेज़ी लाने के लिए किया गया है। 4 कंट्रीज़ के नाम आपको दिए गए हैं, चारों ही यहाँ पर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। द राइट आंसर इज़ ऑप्शन 3, चिली। चिली देश द्वारा ये योजना बनाई गई है और एक मिशन तैयार किया गया है मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। ये आपको याद रखना है कीवर्ड्स। इसके बारे में मैं आपको चिली की लोकेशन दिखा देता हूँ जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में, बहुत ही अच्छा मैप है। और यहाँ पर जो चिली की लोकेशन है आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, यह है चिली। इतना जो पार्ट है यहाँ पर ये चिली को बिलोंग करता है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है गाइस। आप याद रखिएगा, लोकेशन वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है ये। और इसके जो लेफ़्ट साइड में है वो है साउथ पैसिफिक ओशन और राइट साइड में यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशन पड़ता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। 12वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय आभासी बैठक का आयोजन किस देश में 31 मई से 6 जून तक किया जा रहा है?
आपको बताना है जो मंत्री स्तरीय आभासी बैठक है उसमें 12वीं स्वच्छ ऊर्जा का जो आयोजन हो रहा है वो 31 मई से 6 जून तक किया जाना है। किस कंट्री में किया जाना है ये आयोजन, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आई थिंक आप सभी ने गैस कर लिया होगा। द राइट आंसर इज़ ऑप्शन 1, यहाँ पर भी चिली करेक्ट हो जाएगा। चिली कंट्री में यह आयोजन किया जा रहा है 31 मई से 6 जून तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किस देश की सरकार के साथ भारत ने यूनिडो द्वारा समन्वित क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल्स इंडस्ट्रियल डीप डी कार्बनाइजेशन इनिशिएटिव यानी IDDI के अंतर्गत औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए नई कार्यधारा का विमोचन किया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ही इंडिया की फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यूके के द्वारा ये साइन किया गया है, यूके के साथ इंडियन गवर्नमेंट का जो यूनिडो द्वारा एक क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल MOU साइन किया गया है। इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव लिया गया है इंडियन और यूके गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किस महिला को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्पिरिट्स एवं वाइन संघ का नया CEO नियुक्त किया गया है? आपको बताना है वो कौन सी महिला हैं जिनको भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्पिरिट्स एवं वाइन संघ का नया CEO बनाया गया है हाल ही में। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, नीतू कपूर जी को यहाँ पर बनाया गया है नया CEO भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्पिरिट्स एवं वाइन संघ का। ओके, सो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इनमें से किस व्यक्ति को WHO के नए कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? WHO के जो नए कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं उसमें किसे चुना गया है ये आपको बताना है। हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में भी है ये। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो कार्यकारी समिति है उसके नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को यहाँ पर चुना गया है। सो आप याद रखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग जो फैक्ट्स हैं वो मैं चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। सभी टाइप कीजिएगा, एटलीस्ट आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ ही होती है कमेंट करने से। सो आप सभी से यहाँ रिक्वेस्ट रहेगी कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा और अपना आंसर को जो रिप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या कितनी पहुँच गई है? आपको बताना है जो DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है उनकी संख्या अब कितनी पहुँच गई है। यहाँ पर जो उनकी संख्या है उसमें इंक्रीमेंट किया गया है और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन 1, 50,000 यानी 50,000 जो स्टार्टअप हैं उनको मान्यता मिल चुकी है DPIIT द्वारा। DPIIT के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप जान लीजिए। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इसकी फुल फॉर्म है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। इसके जो सेक्रेटरी हैं वो हैं अरामेन गिरिधर। सेक्रेटरी का नाम है अरामेन गिरिधर, याद रखिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? सो आपको बताना है भी हाल ही में किस शहर में ये इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है श्रीमान सिंह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, रायपुर छत्तीसगढ़ में ये मेगा फूड पार्क ओपन हुआ है जिसका उद्घाटन किया है केंद्रीय कृषि मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस बैंक ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना की तैयारी में आवश्यक सहयोग देने के लिए $2.5 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 बैंक्स के नाम आपको दिए गए हैं। आपको बताना है किस बैंक के साथ भारत ने साझेदारी की है सिक्किम में एक उन्नयन परियोजना के लिए। सड़क उन्नयन परियोजना है $2.5 मिलियन की। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत के बीच ही साझेदारी हुई है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ADB के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर्स है मनीला फिलीपींस। इसका जो फाउंडेशन ईयर है 19 दिसंबर 1966 यानी 1966 को ये फाउंडेशन ईयर होगा। और इसके जो लीडर हैं अभी हाल ही में वो हैं मसात्सुगु असाकवा। काफ़ी टिपिकल नेम है, आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। भारत ने 2020-21 के दौरान कितने मीट्रिक टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया है ये आपको बताना है। जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितने मीट्रिक टन का समुद्री उत्पादों का निर्यात हुआ है भारत द्वारा। करेक्ट ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पे, 11,49,341 मीट्रिक टन, 11,49,341 मीट्रिक टन का यहाँ पर टोटल निर्यात किया गया है
करेक्ट ऑप्शन आपको इसलिए दिया गया है इस क्वेश्चन में जिससे आप कंफ्यूज ना हो और आपको एग्ज़ाम में या फिर किसी अन्य जगह पे जहाँ पर आप क्वेश्चन को टैकल करें तो आपको जो माइंड में सेम क्वेश्चन रिमाइंड रहे और सही क्वेश्चन ही यहाँ पर रिमाइंड रहे। ओके गाइस, सो आप याद रखिएगा टोटल जो निर्यात हुआ है समुद्री उत्पादों का 11,49,341 मीट्रिक टन, ये फिगर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्हक प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को कितने वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दिया है? यानी जो टीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था, यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट मिलता था, उसकी पहले कितनी अवधि थी, अब बढ़ाकर उसको आजीवन कर दिया गया है, लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है। आपको बताना है कि पहले कितना था, कितने वर्ष की अवधि तक यहाँ पर ये क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट मिलता था। ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है आप सभी ने गैस कर लिया होगा, ऑप्शन थर्ड, 7 साल के लिए मिलता था पहले, अभी आजीवन कर दिया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सरकार ने न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर का निर्धारण करने के लिए किस प्रोफेसर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गैस कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, अजीत मिश्र जी को यहाँ पर विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इनमें से किसने SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 का थर्ड संस्करण यानी पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? कि कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं गाइस, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप क्वेश्चन याद नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम में तो आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन, ये जो रिपोर्ट जारी की है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है 2020-21 के लिए SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21। इसका जो थर्ड संस्करण है पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO के कार्यकारी बोर्ड के कौन से सत्र की बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है? आपको बताना है वो कौन से यहाँ पर नंबर की बैठक थी, कौन सा सत्र था जिसको संबोधित किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO के कार्यकारी बोर्ड में। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 149 सेशन था ये, तो आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा देश भर के शहरों में इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज आंदोलन शुरू किया गया है। कितने शहर यहाँ पर साइकिलिंग के अनुकूल पहल का परीक्षण कर रहे हैं? ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ पर गैस कर सकते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 41 शहरों में ये पहल शुरू की गई है इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उदार उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत भारत को कितनी नई फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमीज़ मिलेंगी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गैस कर सकते हैं कितनी नई अकेडमीज़ यहाँ पर बनने वाली हैं। क्वेश्चन को यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेज में रखा गया है स्टूडेंट्स की सहायता के लिए और समझ के लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रखा गया है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गैस कर सकते हैं। आई थिंक सभी ने यहाँ पर गैस कर लिया होगा। द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन 1, 8 अकेडमीज़ की यहाँ पर शुरुआत होने वाली है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा। और ये जो अकेडमीज़ हैं इसके नेम भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो यहाँ पर जगह का नाम दिया गया है बेलगामी। बेलगामी के अलावा यहाँ पर जलगांव है, जलगांव के बाद कलबुर्गी, फिर खजुराहो और लास्ट में लीलाबाड़ी। इन 5 लोकेशंस में ये अकेडमीज़ की शुरुआत होने वाली है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा। तो आप याद रखिएगा टोटल यहाँ पर 8 अकेडमीज़ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्विक न्यूज़ डिस्कस करते हैं गाइस। PIB की न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया है। और यहाँ पर जो मेन न्यूज़ बनती है वो आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वर्ष के जो कार्यक्रम का विषय रहा है प्रधानमंत्री जी के संबोधन में, वो आपकी स्क्रीन पर है, बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री जी ने जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित किया था उसका विषय क्या रहा? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं उसका विषय है बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना।
याद रखिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मॉरिशस के जो पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री थे सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति भी रहे हैं पहले और प्रधानमंत्री पद पर भी रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। सो इस घटना के शोक पे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर अनाउंस किया है, जो सभी इमारतें हैं भारत में उन पर जो राष्ट्रीय ध्वज है नियमित रूप से जो फहराया जाता है उनको आधा झुकाया जाएगा और शोक के रूप में व्यक्त किया जाएगा 5 जून यानी आज के दिन। तो आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है ये। और इसकी एक पिक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मॉरिशस गणराज्य के जो राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं श्रीमान सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी। सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में, सभी न्यूज़ के बारे में आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वीडियो की PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं गाइस। सो आप निश्चिंत रहिएगा, वीडियो ख़त्म होने के बाद आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल न्यूज़ को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की न्यूज़ है, PIB की। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पंचायतों के लिए एक आदर्श नागरिक घोषणा पत्र जारी किया है। सो ये आपको बताना है, पूछा जा सकता है कि एक आदर्श नागरिक घोषणा पत्र भी किन मंत्री द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र सिंह जी। इसमें 29 जो क्षेत्र हैं 29 क्षेत्रों की सेवाओं यहाँ पर सुपुर्दगी की जाएगी इस घोषणा पत्र में। तो आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। नेक्स्ट है यहाँ पर श्री थावरचंद गहलोत ने भारत के बुजुर्गों के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम का यहाँ पर पोर्टल एक लॉन्च किया है और एक SAGE पोर्टल लॉन्च किया है यानी। तो आपसे पूछा जा सकता है, जो नया पोर्टल लॉन्च किया गया है श्रीमान थावरचंद गहलोत जी द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी SAGE इसकी शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म में आप यहाँ पर बता सकते हैं, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन के नाम से ये कार्यक्रम था और जो पोर्टल था वो है SAGE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग 43,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 6 पनडुब्बियों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम में। आपसे यहाँ पर अमाउंट भी पूछी जा सकती है। ओके, सो अमाउंट है टोटल 43,000 करोड़ और टोटल यहाँ पर 6 पनडुब्बियों को मंजूरी दी गई है। जो मंत्री हैं वो श्री राजनाथ सिंह जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के भारतीय वीज़ा या देश में रहने की निर्धारित अवधि को जो है वो 31 अगस्त 2021 तक वैध मान दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में कि कितनी अवधि यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो यहाँ पर न्यूज़ बनती है वो यही बनती है कि 31 अगस्त तक ये अवधि बढ़ा दी गई है। तो आपकी जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा 31 अगस्त 2021 तक ये वैध माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4% पर अपरिवर्तित रखा है, यानी जो रेपो रेट है उसको RBI ने चेंज नहीं किया है, 4% तक ही रहने दिया है। और RBI के अकॉर्डिंग 2020-21 यानी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया गया है यानी GDP का अनुमान लगाया गया है 2021-22 के लिए, वो 9.5% लगाया गया है। ओके, सो ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। बैंकिंग एग्ज़ाम और सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल्म प्रभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम का नाम है आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रकृति के संग पर्यावरण पर फिल्मोत्सव। ये इसका पूरा नाम है। 5 से 6 मई तक ये आयोजन होना है और ये इसकी कुछ फ़ोटोज़ हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे, प्रकृति के संग। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की न्यूज़ है। हाल ही में रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर जी को संयुक्त सचिव यानी नौसेना एवं रक्षा स्टाफ के लिए नियुक्त कर लिया गया है। आपको ये नाम बहुत याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एडमिरल कपिल मोहन धीर सिंह जी। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, और कुछ क्विक न्यूज़ देखते हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर सिंगर हैं एक माइक पोजनर ने फतेह कर लिया है माउंट एवरेस्ट और इन्होंने एक सूर्योदय का वीडियो भी शेयर किया है अपने चैनल पे। तो आप देख सकते हैं जो सिंगर का नाम है वो है माइक पोजनर। ओके, सबसे दुनिया की ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसको फतेह किया है अभी हाल ही में।
इन्होंने लिखा भी है, इसे मैं सूर्योदय कहता हूँ, यह काफ़ी कठिन चढ़ाई थी। आप सभी के साथ कुछ यादें और शेयर करूँगा। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की है। सिंगर माइक पोजनर, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो लास्ट न्यूज़ बनती है, SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। भारत में स्पुतनिक वी के उत्पादन की अनुमति मिल चुकी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। तो आप जल्द ही इन फ्यूचर यहाँ पर थर्ड वैक्सीन यानी स्पुतनिक वी के नाम से जो वैक्सीन है वो देख पाएंगे। इसकी अनुमति मिल चुकी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। सो गाइस, ये थे 5 जून के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि हमने हाल ही में डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद है और करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपका एक्सपीरियंस और यहाँ पर जो नॉलेज है उसमें इंक्रीमेंट हो। और आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।